मेरे देश के SC ST OBC माइनॉरिटी के 90% लोगों और जो मेरे BM के दोस्त लोग हैं, बलराज मलिक साहब, उसके बाद में रतन लाल जी, राजेंद्र साहब, गौतम साहब, प्राचा साहब, भानु प्रताप जी, उसके बाद में मेरे जो है आपने मंडल साहब, उसके बाद में बॉम्ब साहब के जो विलास खराद डॉक्टर, उसके बाद में वामन मेश्राम जी और मेरे जो भी संभाजी ब्रिगेड के दोस्त लोग हैं और मेरे प्रेरणा स्थान मोहम्मद देशमुख डॉक्टर जो 90 ईयर्स के। मेरे देश के लोगों, थोड़ा सा इतिहास आप सब लोगों को मालूम नहीं है और इतिहास को थोड़ा सा पढ़ो। मैं आपको इतिहास के बेस के ऊपर से बताना चाहता हूँ और उसके बाद में मैं मेरे डॉक्टर रतन लाल जी, बलराज मलिक साहब, राजेंद्र गौतम साहब और सभी मेरे दोस्त लोगों को रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये वीडियोस जो 28 तारीख को SC ST OBC का कार्यक्रम होने वाला है दिल्ली में, उसमें ज़रूर ये लोगों को सुनाएं। देख लीजिए भाई साहब, हमारे देश में बाहर के देश से जो विदेशी यहूदी आतंकवादी हत्यारे लोग आए हुए हैं, वो करीब करीब 4 से 5 हज़ार साल हो गए और खुद भागवत कहता है कि हम ही लोगों ने आपके 7,000 जातियाँ बना के आपका शोषण किया, मनुस्मृति बना के। और देख लीजिए, ऐसी बेबस मनुस्मृति बनाई कि ब्रह्मा के मुँह से ब्राह्मण, बाहों से क्षत्रिय और उसके बाद में बेम्बी से वैश्य और हमारे SC ST OBC जो मूल निवासी लोग हैं, बाद में बाबा साहब ने उसको SC ST OBC बहुजन ये वर्ड लगाया। देख लीजिए, इतना अन्याय अत्याचार किया इन्होंने। सती प्रभा ने हमारे माँ बहन को जलाई, हमारी 7,000 जातियाँ बनाकर हमें एजुकेशन से दूर रखा। उसके बाद में ये बैचलर आए थे, हमारे माँ बहन को इन्होंने बलात्कार हत्या करके काटा गया। उसके बाद में संतों ने अपनी आहुति दी। उसके बाद में देख लीजिए कि 10वीं सदी के बाद में कई संतों को इन्होंने मारा, कबीर को मारा, उसके बाद में रैदास को मारा, महाराष्ट्र में कई संतों को मारा। और देख लीजिए 15वीं सदी में हमारे राजा महाराजाओं के, जैसे महाराष्ट्र में देख लीजिए आप, शिवाजी महाराज के पहले भी महाराज थे और उस टाइम में जो 16वीं सदी में जगसंत श्रेष्ठ तुकाराम महाराज हो गए, जगसंत श्रेष्ठ, उनका भी इन्होंने, जिनका जन्म 1602 का है, 8 का है, उनको 48 साल में मार दिया। उसके बाद में 19 फरवरी 1630 को जो राजा शिवाजी महाराज का जन्म हुआ है। इतना बड़ा राजा, वर्ल्ड में सबसे शूर राजा था। उनका बेटे देखिए संभाजी महाराज 1657 में हुए, उनका 89 में 32 टुकड़े किए गए पूना के पास बड़ो बुजुर्ग में। उसके बाद में जीजाऊ लड़ी सती प्रथा के विरुद्ध, अहिल्याबाई होलकर लड़ी, तारा रानी, राजाराम महाराज। और जितना अन्याय अत्याचार मुगलों ने किया, उतना अन्याय अत्याचार इन्होंने किया है। वो बेचारे हमारे देश में लूटने के लिए आए थे, लेकिन ये लोग तो कई हजारों सालों तक, और ये ऐसे अन्याय अत्याचार करते करते 15वीं 16वीं सदी में देख लीजिए भाई साहब, हमारे यहाँ राजा महाराजा हो गए। उसमें देखो घरानेशाही, राजेशाही, पेशवाई, और ये उनके यहाँ काम करते करते इनका वो शौकीन थे औरतों का, और ये मिलकर जो न्यायप्रिय राजा थे, उनके घर में मुनीम जी का काम करके इन्होंने वही आदत उनको लगा दी। उसके बाद में देख लीजिए हमारे यहाँ 500 फैमिली थी, राजेशाही, घरानेशाही और पेशवाई की। और ऐसे करते करते 18वीं सदी में जब अंग्रेज आए, मुगल चले गए, उसके बाद में देख लीजिए भाई साहब, ज्योतिराव फुले, जिनका जन्म 11 अप्रैल 1827 का, उन्होंने पहली स्कूल निकाली। ज्योतिराव फुले जी ने सावित्रीबाई फुले को पढ़ाया और फातिमा शेख ने मदद की। 1 जनवरी 1848 को पहली स्कूल निकाली। उसके बाद में कई किताबें लिखी, गुलामगिरी लिखी, सिद्धगंगा सूट, और शिवाजी महाराज की समाधि रिसर्च करके पहली जब शिव जयंती की, तो देख लीजिए ये आतंकवादी यहूदी हत्यारा संगठन का लीडर
लोकमान्य तिलक ने गणेश उत्सव शुरू किया। और शाहू महाराज का ज्योतिराव फुले का नॉलेज देख के इन्होंने देख लिए 1885 में कांग्रेस बनाई है। ये कौन है? आर्य हत्यारे, जो यहूदी आतंकवादी संगठन के लोग, तिलक, आगरकर, बैनर्जी जैसे देशद्रोही लोगों ने कांग्रेस बनाई है। सिर्फ वो नाम के लिए कांग्रेस बनाई है, राज तो वही पहले भी वही कर रहे थे। उसके बाद में देख लीजिए, शाहू महाराज का जन्म 74 में हुआ, 75 में बिरसा मुंडा, और 14 अप्रैल 1891 को बाबा साहब को हुआ। शाहू महाराज ने ऐसा कानून बनाया कि जो भी बहुजन का लड़का स्कूल में जाए उसको 1 पैसा फाइन करूंगा, और 50% आरक्षण दिया। 1900 में बिरसा मुंडा को पॉइजन देके मारा गया 25वें साल में। और शाहू महाराज ने बाबा साहब को पढ़ाई के लिए हेल्प किया। और देख लीजिए, अंग्रेज़ों ने 1919 में जुडिशनरी में इनका 3% लाया। उसके बाद में 20 में उन्होंने परिषद ली। माणगांव में बाबा साहब जिंदा थे उस टाइम में, मिलके और बताया पूरे भारत आज से आपका नेतृत्व SC ST OBC मूल निवासी का बाबा साहब करेंगे। देख लीजिए भाई साहब, 9 मई 1922 को जो राजा 6.5 फीट की हाइट के थे और इतना नॉलेजेबल थे, उन राजा का 9 मई 1922 में देहांत हो गया। फिर बाबा साहब का नॉलेज देख के इन्होंने 1925 में देख लीजिए भाई साहब क्या बनाया, जनसंघ, RSS। कौन लोग है वो? ये विदेशी आर्य हत्यारे, यहूदी आतंकवादी देशद्रोही लोग हैं ये। इन्हें कांग्रेस भी उसी ने बनाई है और RSS जनसंघ भी उसी ने बनाई है। उसके बाद में देख लीजिए, बाबा साहब ने 36 में SC ST को आरक्षण दिया, और 42 में जब गांधी जी ने कहा गोलमेज परिषद के बाद में कि अंग्रेज चले जाओ, उस टाइम में SC ST OBC कि जो 90% लोगों ने नेक्स्ट जनरेशन के लिए अपना खून बलिदान कर दिया। और देख लीजिए, ये विदेशी आर्य, यहूदी हत्यारे, आतंकवादी, देशद्रोही लोगों का मेंबर, संगठन का मेंबर, जिसने कांग्रेस और जनसंघ RSS बनाई है, उन्हीं लोगों ने ये जो नाथूराम गोडसे यहूदी आतंकवादी देशद्रोही संगठन का मेंबर 30 जनवरी 1948 को गांधी जी को गोली मार के हत्या की है। इन्हें देख लीजिए भाई साहब कि ये विदेशी यहूदी आतंकवादी हत्यारे संगठन ने क्या बनाई, कांग्रेस भी बनाई। और विदेशी यहूदी आतंकवादी संगठन के लोगों ने 25 में बाबा साहब ने क्या बनाए, RSS जनसंघ बनाई। कांग्रेस भी उसी ने बनाई है। ये हमारे देश के लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए, क्योंकि देख लो चारों के ये 5000 साल से मनुस्मृति और 7000 जातियाँ बना के हमारा शोषण कर रहे थे। और 26 जनवरी 1950 से जब संविधान बना और डेमोक्रेसी की शुरुआत हुई, कौन राज कर रहे? विदेशी हत्यारे, आतंकवादी, देशद्रोही हत्यारा संगठन के, जिन्होंने कांग्रेस बनाई, बीजेपी आतंकवादी देशद्रोही बने लोगों ने ही वही अभी भी राज कर रहे हैं। लोगों ने लोगों की उन्नति के लिए किया हुआ राज, यानी डेमोक्रेसी, स्वातंत्र्य, समता, बंधुत्व, न्याय, समता, बंधुत्व, न्याय, और जिसके 4 अधिकार, कारपोरेट सेक्टर, जुडिशनरी, ब्यूरोक्रेसी और प्रेस मीडिया। बताओ, SC ST OBC के लोग पढ़े लिखे थे क्या? और जो भी हो गए SC ST OBC के लोग, उनके PA कौन हो गए? यही हो गए। और कौन चला रहे हैं? विदेशी आर्य हत्यारे, यहूदी आतंकवादी देशद्रोही लोग। ये जो कांग्रेस के चमचे लोग हैं, सुअर की औलाद, और ये भी सुअर की औलाद है, इनको हिस्ट्री मालूम ही नहीं है। उसके बाद में 51 में बाबा साहब ने इसके लिए मंडल कमीशन और हमें महिलाओं के लिए अधिकार के लिए रिजाइन कर दिया। और 52 में जब पहला इलेक्शन हुआ, देख लीजिए भाई साहब, 14,000 मतों से गिराया ये आतंकवादी देशद्रोही डिक्टेटरशिप करने वाला नड्डा।
और उनको 14,000 मत से गिराया और 78,000 मत इनवैलिड, क्योंकि कोई नहीं था उस टाइम में। और उसके बाद में देख लीजिए 52 में बाबा साहब पहले ये हुई और 14 अक्टूबर को दीक्षा दी और 6 दिसंबर 56 को मरे हुए पाए गए उनके रूप में। अब देख लीजिए ये जब ये कर रहे थे, कौन राज कर रहे हमारे ऊपर? विदेशी यहूदी आतंकवादी देशद्रोही लोग। कांग्रेस भी उसी ने बनाई है और बीजेपी भी उसी ने बनाई है। अभी जो देख लीजिए कि 60 में इन्होंने विदर्भ मराठवाड़ा और विदर्भ ऐड किया और हमारे ऊपर 40 साल से अन्याय कर रहे इंदिरा जी ने एरिया रिस्ट्रिक्शन हटाया। उसके बाद में देख लीजिए 71 में उन्होंने आज़ादी मिला दी बांग्लादेश को, 73 में ड्राउट हुआ, उसके बाद में उन्होंने प्राइवेट बैंक को नेशनलाइज किया और 75 में इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई, क्योंकि देख लो जनसंघ की बीएमएस और कांग्रेस की एआईडीएफ दोनों को ने विदेशी यहूदी हत्यारे आतंकवादी संगठन ने बनाई गई है। ये कांग्रेस भी उसी ने बनाई और उसी ने उसके बाद में 75 में इमरजेंसी जब लगाई और 77 में 75 के बाद में उनका इनवैलिड किया गया और 77 में चंद्रशेखर चरण सिंह जो बहुजन के लोग थे यादव, इन लोगों ने मोरारजी की गवर्नमेंट में मंडल कमीशन की मांग ये की डिमांड। तो उस टाइम में ये विदेशी हत्यारे आतंकवादी संगठन के लोगों ने बीजेपी जनसंघ की बीजेपी बनाई। और देखो जब मंडल कमीशन का रिपोर्ट के लिए आयोग नियुक्त किया गया, इन्होंने करोड़ों लोगों की हत्या की राम के नाम पे, क्योंकि इनको मालूम था, क्योंकि हम पढ़े लिखे लोग नहीं थे। हमारा ब्रेन आज भी पशु पक्षी के नीचे है, वो दिमाग है, वो कुत्ता जो रहता है, बिल्ली रहती है, कोई चिड़िया कबूतर, उसको तो भी दिमाग है, उतना भी दिमाग हमें नहीं है। देख लीजिए आज भी आप मानसिक गुलाम हो, ये किसी के दिमाग में आ ही नहीं रही है। ये वही है, ये यहूदी, ये जो आए हैं विदेशी यहूदी हत्यारे आतंकवादी के लोग ही राज कर रहे। 5000 पहले भी वही किया और अभी भी वही कर रहे। और इंदिरा गांधी को मार दिया, कौन था? धवन, आर के धवन। और सिख और हिंदू का झगड़ा लगाया। उसके बाद में राजीव गांधी जी 1 रुपये में से 10 पैसा खर्चा करते टैक्स और 90 पैसा खाते। देखो उन्होंने 90 में बोला कि मैं 15 खाने दूंगा और 85 खर्चा उनकी हत्या की गई क्या नाम है। इस तरह से ये 5000 साल तक आज तक और ऐसे ऐसे इलीगल कानून बनाए। देख लीजिए इन्होंने एसटी के लिए महाराष्ट्र में हमें वैलिडिटी पूछते हैं 50 के पहले आपका माँ बाप है कई बोर्ड में, ओबीसी की जनगणना नहीं। और ये नरसिंह राव हस्तक है, इसने गेट करार किया, 92 में क्रिमिनल लगाया क्योंकि उसी टाइम में इसमें थे। और इस तरह से ये राहुल गांधी को अभी भी स्टडी नहीं है। और खड़गे साहब मैं जो बोल रहा हूँ सुनाओ, जिस दिन आपका 28 तारीख को मीटिंग है करें उस टाइम में टिप बजाओ। मेरे डॉक्टर रतन लाल जी और मलिक साहब और भानु प्रताप जी, राजेंद्र पाल गौतम जी जो भी वहाँ रहेंगे, ये टेप बजाओ, सही है क्या है देखो। ये हमको बेवकूफ़ बना रहा है कि कारपोरेट सेक्टर, जुडिशनरी, ब्यूरोक्रेसी, प्रेस मीडिया, ये पूरे के पूरे आतंकवादी लोग बैठे हैं। ऐसे ऐसे इलीगल कानून बनाए इन्होंने। इस तरह से अभी मेरे देश के लोगों, मेरे दोस्त लोगों, बोलना सीखो और टेप ये पूरा इंडिया में वायरल करो। ये एक ही है ये। और राहुल गांधी बेवकूफ़ बना रहा है, ये विदेशी आर्य हत्यारे संगठन का एजेंट है। मैं जो बोल रहा हूँ सही है क्या गलत है? इस तरह से पूरा फ्रॉड इलेक्शन, ईवीएम, ये वो हमारे देखो हिटलर जो है ना 25-30 साल के हुए, ये 100 टाइम्स हिटलर से ये है। और गांधी जी जैसा जन आंदोलन करके अंग्रेज भगाओ, वैसा विदेशी आर्य हत्यारे आतंकवादी संगठन के लोग कौन है? ये जो बीजेपी कांग्रेस बनाए हैं, ये यही लोग हैं। उसके लिए जन आंदोलन करो और ईवीएम हटाने के लिए, ओबीसी की जनगणना के लिए जन आंदोलन करके नारा लगाओ। विदेशी आर्य हत्यारे आतंकवादी लोग और उनकी पार्टीज कांग्रेस बीजेपी जितने भी बनाए हैं अलायंस, दोनों भी, इनको भगाओ, ये बचाओ, संविधान बचाओ। और इस तरह से जो वर्ल्ड ह्यूमन राइट कमीशन है उसको भी कंप्लेंट करो।
जय शिवराय, जय भीम, जय संविधान। मरेंगे मिटेंगे संविधान को बचाएंगे। आज के लिए इतना।